अक्षर, आज अगर ये फोटो अपरा के हाथ लग जाता तो उसे पता चल जाता कि उसके पति का खूनी और कोई नहीं तुम हो। और तब सचमुच उस फोटो की जगह तुम्हारी चिता जलने की तैयारी शुरू हो जाती। पार्टनर हो तुम मेरी, और अगर मेरी चिता जलती तो उस आग में तुम्हें भी जलना पड़ता। और पार्टनरशिप इसी को तो कहते हैं, फायदा हो या नुकसान दोनों को बराबर का हिस्सा मिलता है। यू नो, 50-50। शेखर को मारने से लेकर उसकी पूरी जायदाद हासिल करने का जो प्लान हमने मिलकर बनाया है, वो नुकसान उठाने के लिए नहीं, फायदे के लिए बना है। जिसकी तुम जैसी पार्टनर हो उसे तो फायदा ही होगा। बस अब हमें जल्द से जल्द शेखर की जायदाद हासिल करने के लिए अपरा को इतना मजबूर करना है कि वो मुझसे शादी करने के लिए हाँ कर दे। करेगी, जरूर करेगी। तुम तो अपनी तरफ से कोशिश कर ही रहे हो, अब कुछ कोशिशें मैं करूंगी। जो निशाना हमने साधा है बिल्कुल सही साधा है। अपरा की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी दिल की धड़कन उसके बच्चे हैं। अपने प्यार के जरिए उन बच्चों को ऐसा दीवाना बना दो कि वो दिन रात सिर्फ अक्षर चाचू का ही नाम ले। अक्षर चाचू नहीं संध्या, पापा। उन बिन बाप के बच्चों के सर पर उनका पापा बनकर हाथ रखना है मुझे। एक बार, बस एक बार वो बच्चे मेरी मुट्ठी में आ जाए, उसके बाद मैं अपनी ये किस्मत की मुट्ठी हमेशा के लिए बंद कर लूंगा। और जैसे ही काम खत्म हुआ, भाड़ में जाए अपरा और भाड़ में जाए उसके वो बच्चे। बहुत दिल जला है मेरा उस शेखर ने। अपने सपनों का गला घोटकर मैं इस छत के नीचे कैसे रही हूं सिर्फ मैं जानती हूं। और जिस दिन मुझे रिजेक्ट करके वो शेखर अपरा को इस घर में लेकर आया, उसी दिन मैंने ठान लिया था अपनी बेइज्जती का बदला तो मैं लेकर रहूंगी। अपरा से वो हर एक चीज छीन लूंगी जिसकी हकदार मैं थी। ये शानो शौकत, ये ऐशो आराम, करोड़ों का बैंक बैलेंस, ये रुतबा, ये सब मेरा होगा, सिर्फ मेरा। सिर्फ तुम्हारा? और मैं क्या करूंगा? उन बच्चों का बाप बनके उन्हें पालता रहूंगा। मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो संध्या, ये सब कुछ तुम्हारे अकेले का नहीं है। इस पूरे गेम प्लान को मैंने साचे में डाला है, मैंने। शेखर को मारने से लेकर आगे की सारी प्लानिंग अक्षर का ही खेल है, इस बात को मत भूलना। और वो अपरा जिसकी शक्ल से भी मुझे नफरत है,
उससे शादी करके अपनी जिंदगी, अपनी खुशियां, अपने अरमान सूली पर चढ़ाऊंगा सिर्फ मैं। इसीलिए अब मैंने ये डिसाइड किया है कि हमारी पार्टनरशिप की रेशियो 50-50 से बदलकर 60-40 होगी। एंड दैट्स फाइन। तुम अपनी जबान से जबान, सिर्फ ये जबान चलाने से काम नहीं चलता है संध्या, क्योंकि जबान चलाने में और काम को अंजाम देने में बहुत फर्क होता है। हाँ, वो फोटो जलाने की कीमत तुम्हारे इस रेशियो में इंक्लूड करके मैं ये बात कह रहा हूं। और मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी बात अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अब बातें बनाना बंद करो और अपने इस प्लान को फटाफट अंजाम दो। अक्षर चाचू कितने अच्छे हैं ना। सब बच्चों के पापा उनसे हर बात में पीछे रह गए थे। हाँ, जब अक्षर चाचू ने एक ट्रॉफी जीती तब देवू और उसके पापा का मुंह देखने लायक था। ऐसा लग रहा था अब भी रो देंगे। अगर अक्षर चाचू के बैग में चोट नहीं लगी होती ना, तो हम ये ट्रॉफी के साथ उनकी बहुत सारी फोटोज खींचते। छोटी, कोई बात नहीं, जैसे उनकी चोट ठीक हो जाएगी हम उनके साथ खूब सारी फोटो खिंचवा लेंगे। तुम लोग ऐसे बातें करते रहोगे या सोओगे भी? मैं दूध लेकर आती हूँ, पी के सो जाना। माँ, हमें प्लीज थोड़ी देर और बातें करने दो ना। वैसे भी कल छुट्टी है। हाँ माँ, प्लीज हमारे साथ थोड़ी देर बैठिए ना, हम खूब सारी बातें करेंगे। अच्छा ठीक है, लेकिन पहले मैं दूध लेकर आती हूँ, वरना तुम लोग बातें करते हुए ऐसे ही सो जाओगे। कि कहाँ चले गए? मनु, मनु, बच्चों को कहीं देखा है क्या? भाभी जी वो बच्चे। दीदी, मैं जानती हूँ कि बच्चे कहाँ हैं। बच्चे अपने अक्षर चाचू के कमरे में हैं और बहुत मस्ती कर रहे हैं। सच, बच्चों को इतने दिनों के बाद खुश देखकर इतना अच्छा लग रहा है ना। वरना शेखर के जाने के बाद बच्चे हमेशा चुप रहा करते थे। उन्हें देखकर ऐसा लगता था जैसे उनका बचपना ही खत्म हो गया है। मेरी तो भगवान से यही प्रार्थना है कि बच्चे हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। बुआ जी, आपकी शिव चालीसा की किताब मंदिर की चौकी पर रख दी है। तो चल जल्दी से पूजा शुरू कर देते हैं। जी बुआ जी। दीदी, अगर घर में रौनक होती है तो सिर्फ बच्चों की वजह से। जब तक बच्चों की बदमाशियां, उनकी खिलखिलाहट घर में ना गूंजे ना, तब तक घर घर ही नहीं लगता। उनकी खुशी आपकी आंखों में साफ झलक रही है। और जिस तरह से अक्षर उनसे घुल मिल गए हैं, ऐसा लगता है जैसे शेखर भाई साहब बच्चों की जिंदगी में वापस आ गए हों। राइट राइट राइट। अरे अब बस भी करो, तुम लोगों को कुछ खाना नहीं है क्या? खुद तो खाली पेट बैठे हो, मेरा भी व्रत करवा रखा है। चाचू, गेम का लास्ट लेवल चल रहा है, इसमें बहुत ध्यान लगाना पड़ता है। भैया, आपको तो दिमाग लगाना ही पड़ेगा। चाचू तो ये गेम नींद में भी जीत जाएंगे।
ये बॉयफ्रेंड? यस गर्ल, ला दिखाता हूँ। Yes, 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 and yes! Yes! चाचू यू आर द बेस्ट। आप क्या खेले? अभी हम लोग कुछ नहीं, चलो और चलकर खाना खा लो। नहीं माँ, हमें बहुत मजा आ रहा है। मैंने कहा ना, मेरी बात समझ में नहीं आई? चलो चलकर खाना खा लो और फिर अपना होमवर्क पूरा करो। दिन भर बस खेल और खेल। छुट्टी का मतलब ये नहीं कि तुम लोग खेलते रहोगे। चलो, मैंने कहा जाओ। भाभी, रिलैक्स भाभी, इट्स ओके। अगर बच्चों ने एक दिन खेल लिया तो क्या हो गया, और फिर इस उम्र में नहीं खेलेंगे तो कब खेलेंगे? आई एम सॉरी भाभी, लेकिन मुझे लगता है कि आपने उन्हें कुछ ज्यादा ही डांट दिया। अब मुझे क्या पता था कि वो सती सावित्री अपरा देवी मेरी कही हुई बात को इस तरह दिल पे लगा लेगी। मैंने तो सोचा था कि तुम्हारे नाम की थोड़ी सी भनक उसके कान में डालूंगी तो तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। अरे अपने मन से ही इतनी बेवकूफाना बात तुमने सोच कैसे ली? एक बार मुझसे पूछ तो लिया होता। देखो संध्या, प्लीज अपनी ओवर स्मार्टनेस अपने पास ही रखो तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। ओके? देखो अक्षर, जितना कहूं उतना ही करो, समझी तुम? अपना प्लान कैसे एग्जीक्यूट करना है मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं। जितनी मदद मांगू उतनी ही दो, उसके अलावा नहीं। अभी तो मैंने बच्चों को अपनी तरफ करना शुरू ही किया है। अपरा से शादी बहुत दूर की बात है। पहले मुझे उसका कॉन्फिडेंस जीतना होगा और उसके बाद ही मैं उसके करीब जा सकता हूं। लेकिन तुम हो ना, अपरा के कानों में ये बात डालकर तुमने बात शुरू होने से पहले ही खत्म कर दी। वंडरफुल। आई एम सॉरी। गुड, यू शुड बी सॉरी फॉर दिस। अब मुझे कोई और प्लान सोचना पड़ेगा जिससे अपरा तुम्हारी कही ये बात भुला सके। जैसे? Just wait and watch. अब अक्षर, अच्छा हुआ कि आपने ही दरवाजा खोला। वो एक्चुअली मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। हाँ, मुझे भी तुमसे मेरे आज के रवैये के लिए माफी मांगनी थी। तुमने सही कहा था, मैं कुछ ओवर रिएक्ट कर गई थी। इट्स ओके, होता है कभी कभी। अगर आपके पास 2 मिनट है तो मैं आपसे कुछ कहूं। हाँ, कहो ना।
प्लीज ये बात आप अपने तक ही रखिएगा। मैं बहुत दिनों से आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही। ये बात मेरी जिंदगी की है, मेरी खुशियों की है। एक्चुअली मुझे आपसे अपनी शादी की बात करनी थी। अक्षर, ये तुम क्या कह रहे हो? वही जो मुझे कहना चाहिए, और अगर आज मैंने नहीं कहा तो शायद ये बात रह ही जाएगी। आपकी हाँ के बिना मैं ये कदम नहीं उठा सकता। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मेरा साथ जरूर देंगे। नताशा, भाभी, मैं आपको किसी से मिलाना चाहता हूं। कम नताशा। भाभी, ये नताशा है, मेरी गर्लफ्रेंड। हाय। भाभी, एक्चुअली हम दोनों शादी करना चाहते हैं, और इसमें आपकी रजामंदी चाहते हैं।